प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के सामने सबका ऐसा जवाब दिया कि मुख्यमंत्री बगले झांकते लगे। महंगाई पर मोदी ने विरोधियों पर बुलडोजर चला दिया है। प्रधानमंत्री की जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें लीजिए। प्रधानमंत्री ने कैसे आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में देखिए कौन कौन से मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल आपको नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, यानी सभी बड़े राज्यों के सीएम मौजूद थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन से मुख्यमंत्री इस बैठक में थे और प्रधानमंत्री ने सभी को आईना दिखा दिया। देखिए जरा, जो मुख्यमंत्री थे ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने थे उद्धव ठाकरे, जल्दी से चलाएंगे। ममता बनर्जी मौजूद थी, अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल के अलावा खुद अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद थे, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम मौजूद थे और जगन मोहन आंध्र प्रदेश के सीएम मौजूद थे। पंजाब से भगवंत मान मौजूद थे। ये सारे सीएम मौजूद थे और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इन सारे मुख्यमंत्रियों के सामने ऐसा जवाब दिया महंगाई पर कि इन सब की बोलती बंद हो गई। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कहा क्या। उस वॉल पे दिखाइए तो राज भी देख पाएंगे। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल मुख्यमंत्रियों के सामने बैठे थे, कोरोना पर यह बैठक ले रहे थे। पीएम मोदी के निशाने पर राज्य सरकार, मोदी ने विपक्षी सरकारों पर सवाल उठाए। ये देखिए पीएम मोदी ऐसे बैठे थे और सामने सीएम थे। पीएम ने कहा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जो है उस पर मुझे ऐतराज है। पूछा केंद्र ने वैट घटा दिया, आप राज्यों ने वैट क्यों नहीं घटाया। उन्होंने कहा वैट कम नहीं होने से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जो कमाया आपने उसे राज्यों में लगाएं, देश के बारे में भी सोचें। पीएम ने कहा केंद्र ने वैट कम किए हैं लेकिन कई राज्यों ने नहीं घटाए हैं। आपको बताऊं उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों का नाम भी लिया। इसमें कौन से राज्य थे? प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिनका नाम पीएम ने लिया। तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। बैठक में पीएम ने खाद की कीमत का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा और राज्यों से इसमें सहयोग करने का आह्वान भी किया गया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से खाद सब्सिडी में सहयोग करने को कहा और क्योंकि खाद आयात होता है सब्सिडी बढ़ती जा रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जुबानें सिल दी। सुनिए जरा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था 6 महीने डिले हो चुका है। अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। और आइए मैं आपको जल्दी से बताने जा रहा हूं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसमें हकीकत कितनी है। ग्राफिक्स दीजिए जरा जल्दी से और उस ग्राफिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है। ये देखिए जरा, आपके सामने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं आपको। जरा वॉल पर ये ग्राफिक्स दीजिए सामने, ये आप देख रहे हैं आपके सामने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे और योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री का कहना था कि महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 30 रुपए 15 पैसे वैट लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तेल पर 16 रुपए 50 पैसे वैट। राजस्थान कांग्रेसी राज्य है, सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, महंगाई बढ़ रही है और वैट कितना ले रहे हैं? 29 रुपए 10 पैसे। गुजरात में देखिए 16 रुपए 56 पैसे टैक्स है तेल पर। केरला चलिए 27 रुपए 24 पैसे वैट है। उत्तराखंड में 14 रुपए 51 पैसे। आंध्र प्रदेश चलिए 31 रुपए 59 पैसे तेल पर टैक्स आपसे ले रहे हैं ये गैर बीजेपी शासित राज्य। और हिमाचल प्रदेश में देखिए 16 रुपए 60 पैसे वैट आपसे लिया जा रहा है। तो आपको कौन लूट रहा है? आपको समझना पड़ेगा आपकी जेब पर डाका कौन डाल रहा है। सुनिए जरा, इसके बाद विपक्ष आग बबूला हो गया। सुनिए जरा।
पब्लिक का पॉकेट से, खाली पेट्रोल और डीजल का ऊपर। मैं डोमेस्टिक गैस का बात नहीं कहा, मैंने टच नहीं किया। खाली पेट्रोल और डीजल पे मोदी जी का इनकम हुआ है 17.3 लाख 202 करोड़ 242 करोड़। और आप स्टेट को बोलते हैं। महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया था। कर्नाटक को 5,000 करोड़, गुजरात को 4,000 करोड़, बाकी राज्यों को भी हजारों करोड़ रुपए की क्षति उससे हुई। टैक्स की कलेक्शन कम हुई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आम नागरिकों को उसका लाभ मिल पाया। लेकिन विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि अपने यहां पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, जिन राज्यों ने आपकी जेबों पर डाका डाला है उन्होंने कमाया कितना है। देखिए जरा कितना कमाया है, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपके सामने आ गया। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र लिए चलता हूं। महाराष्ट्र में जो टैक्स लिया गया तेल पर, उसमें 3,472 करोड़ रुपए कमाए गए। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 1,343 करोड़ रुपए कमाए गए। दिल्ली में 173 करोड़ की कमाई हुई बढ़े टैक्स से। केरला में 1,187 करोड़ की कमाई हुई। झारखंड में 664 करोड़ रुपए आम आदमी से टैक्स के नाम पर ज्यादा वसूले गए। अब आपको बताता हूं, बीजेपी शासित राज्य जिन्होंने टैक्स घटाया है उनको नुकसान कितना हुआ है। सबसे पहले कर्नाटक 5,314 करोड़ का नुकसान हुआ। गुजरात 3,555 करोड़ का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश को 2,806 करोड़ का नुकसान हुआ वैट घटाने से। राजस्थान को 2,415 करोड़ और मध्य प्रदेश 2,000